जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम इस साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस को ऐड किया है सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी और भी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये बना है आपका बेंगलुरु के अंदर। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इस सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ICRIER का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपक मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो ये आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रिज अहमद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस देश के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, अगला है यहाँ पर किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगफुली का निधन हुआ है? तो ये तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा और अलग से लिख जरूर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलियट पेज। किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस देश में स्थित बामियान बुद्ध को एक 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनः जीवित किया गया है? तो ये किया गया है अफगानिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की राजधानी कौन बनेगा? तो दिल्ली बनेगा। क्या है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जिंग मशीनें हैं वो लगाई जाएंगी और इस तरह से दिल्ली को ईवी राजधानी बनाया जाएगा। अगला है यहाँ पर मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है छत्तीसगढ़। कितने राज्यों ने सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? तो यहाँ पर 17 राज्यों ने इसे लागू किया है। पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो ये होगी आपके हिंद महासागर में। किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? तो यहाँ पर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसने पुडुचेरी में रहने वाले सभी परिवार वालों के लिए 3,000 रुपये लॉकडाउन राहत के लिए घोषणा की है? तो ये है N रंगास्वामी। भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है? तो ये अफ्रीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर 95.1% मतों के साथ बशर उल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा सीरिया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं अभी इस समय पर बशर अल असद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो ये है जॉनसन एंड जॉनसन। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने 1.80 लाख की जगह अब कितने हजार अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है? तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया, तो ये 80,000। किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अपूर्व चंद्रा जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा इरडा। भारतीय मूल की किस विशेषज्ञ को हाल ही में 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है ये भी। तो किसे किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को। ICRIER का मुख्य कार्यकारी
अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो किसे किया गया है? दीपक मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के खिलाड़ी राशिद खान ने टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये राशिद खान आपको पता होना चाहिए कहाँ के क्रिकेटर हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा नासा। 16 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? तो ये आंसर हो जाएगा अमेरिका। लेस्टर सिटी ने कितने साल के इतिहास में पहली बार FA कप जीता है? तो यहाँ पर 137 साल के इतिहास में। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया है, वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्षयान है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो अरब सागर में। कलकत्ता में डूरंड कप कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 130वां संस्करण जो है ये डूरंड कप का शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है? तो ये पंजाब के। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो यहाँ पर 800 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? तो 6000 रेलवे स्टेशनों पर। जाने माने एयरलाइंस कंपनी गो एयर ने खुद को रीब्रांड कर नया नाम क्या रखा है? तो गो फर्स्ट रखा है। ध्यान रखिएगा, गो एयर जो था वो अब क्या बन गया है? गो फर्स्ट बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व के 50 बड़े नेताओं की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जैसिंडा अर्डवर्थ को। किसने इटालियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक ने। स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कितनी बार जीता है? तो 10वीं बार जीता है। बार्सिलोना ने कौन सी बार UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब जीत लिया है? तो ये पहली बार जीता है बार्सिलोना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरे करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो ये मंगल ग्रह पर लैंड कर गया है। किस अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं? तो रजनीकांत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजनाथ सिंह और किसने DRDO के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप यहाँ पर जारी की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दिल्ली सरकार ने। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है? तो नीरा टंडन जी को। मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की महिला हैं और नाम क्या है? एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमेजन इंडिया द्वारा किस नाम से वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर मिनी टीवी के नाम से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दूरसंचार विभाग। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 3 करोड़। किसने उच्च शिक्षा के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो यहाँ पर माई गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एयरलाइन जो है वो शुरू किया है? तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनजातीय मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो 15 राज्यों ने। किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी के एग्जाम्स के लिए भी और स्टेट के एग्जाम के लिए भी और यहाँ पर आपका रेलवे के लिए भी, SSC के लिए भी। किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की है? तो ये झारखंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के। और यहाँ पर देखिए जितने भी नए मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है वो हमने डाल दी है, तो आप हमारे NTPC की जो प्लेलिस्ट है और ग्रुप D की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसे देख सकते हैं।
15 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किया मोटर्स इंडिया राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हरदीप सिंह बाराड़ जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश ने कोविड राहत योजना को बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज हियर टूर शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जोमेटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गौरव गुप्ता जी। किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की हैं? तो झारखंड। दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की गई है? तो ये केरल में। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। किसने हंसडीहा गोडा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो ये है अमेरिका। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस विधानसभा ने मंदिर की भूमि के अतिक्रमण को घोषित किया है? तो यहाँ पर तमिलनाडु की विधानसभा ने। देखिए 13 सितंबर 2021 को एक विधेयक पारित कर दिया गया था जो कि धार्मिक संस्थानों से संबंधित संपत्तियों के अतिक्रमण को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध जो है वो बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो आशुतोष भारद्वाज जी को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कोसोवो। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज जी को। और किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो ये ओडिशा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये की है अमेजन इंडिया ने। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है ये भी। तो ये है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कहां पर 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा दिल्ली। और किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो थे शूटिंग कोच। किसे आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर टी रवि शंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस देश ने हाल ही में कानून पारित किया है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में किसने ऐप लॉन्च किया है? तो इंटरपोल। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर अपने नाम किया है? तो तीसरी बार किया है। किस शहर को भारत का सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को। और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो शकुंतला हरक सिंह जी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे ने कोलकाता में कितने मीटर सुरंग के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो 800 मीटर। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया है? तो सजग को। गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो ये आंसर हो जाएगा ओडिशा। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये बाल सेवा योजना है। आप यूपी के जितने भी स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है DY चंद्रचूड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज जी को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। विश्व प्रयोगशाला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 24 अप्रैल को। और अभी आपको होम्योपैथी दिवस भी बताया था हमने, और वो भी अप्रैल में मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व प्रतिरक्षण
सप्ताह कब से शुरू हुआ है, तो 24 अप्रैल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये पहले भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन जो भी स्थितियां उस समय पर बनी उसके अकॉर्डिंग ये UAE और ओमान में जो है इसे आयोजन इसका किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस एरोस्पेस कंपनी के फाल्कन 19 नहीं है, फाल्कन 09 है, फाल्कन 09 रॉकेट से स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, तो ये स्पेस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है, तो ये लंदन में। ध्यान रखिएगा, हीरो मोटर्स का जो वैश्विक मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लंदन में। कौशल मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कारगिल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एशिया मनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा SME बैंक किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है HDFC बैंक को। असम राइफल्स ने कब अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 23 मार्च को मनाया है। किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। एडम जगजेवस्की का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वे थे एक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ पर बन रही है, तो ये बन रही है नॉर्वे के अंदर। 2020 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो प्रोफेसर शरद पगारे को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूडीज ने 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो 12%। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का आयोजन जो उद्घाटन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था ढाका के अंदर, और ढाका कहाँ पर है आपका, बांग्लादेश के अंदर। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। चीन के द्वारा कौन सा महासागर अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो ये हाईयांग 20 जो है लॉन्च किया गया है। दिव्यांगजनों के पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो CBID। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर 3rd रैंक है भारत का, 3रा रैंक यहाँ पर भारत का है। भारत के कितने विरासत स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया गया है, तो यहाँ पर 6। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस बैंक की सहायक कंपनियों को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी गई है, तो यस बैंक को। हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 27 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 12.8%। हाल ही विश्व रंगमंचन दिवस कब गया है, तो ये गया है 27 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है, तो ये चाइना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है, तो ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा देश गर्भपात का शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है, तो ये की है फ्रांस के। भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जापान के साथ। हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की, तो ये उत्तर कोरिया हो जाएगा आंसर। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, तो ये ध्यान रखिएगा पृथ्वी शॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर SECI ने कहाँ पर 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये की है लेह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 9 अप्रैल के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय किया है, तो ये किया है RBI ने। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का फैसला किया है, तो 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है, तो आर्कटिक महासागर के अंदर। कहाँ पर की है, आर्कटिक महासागर के अंदर।
वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा विराट कोहली जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके ले जाइएगा कि हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो दूती चंद जी को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये कर्नाटक बैंक के साथ। नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो 2011। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में है? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर। किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? तो ये डल झील को किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो आंसर है यहाँ पर रशिया। रूस। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान। केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल को। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 14 अप्रैल को यहाँ पर क्या मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का सर कार्यवाहक या महासचिव किसे चुना गया है? तो दत्तात्रेय होसाबले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी उज्बेकिस्तान में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने। ध्यान रखिएगा, देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपारी पालन जो पुस्तक है ये किसकी लिखी गई है या इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है? तो ये आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? तो विद्युतीकृत यानी कि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे बना है। कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य सरकार बनकर उभरा है? तो ये बना है हमारा मणिपुर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? तो ये की है अमेरिका के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हो गया? तो ओपी भारद्वाज का। हॉकी इंडिया को देश में खेल के प्रति प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर एटिनी ग्लिट्स के लिए। अगला है यहाँ पर, किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो एसएन श्रीवास्तव जी को। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन 2021 का पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई है? तो शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार रिपीट हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मार्च को। किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मार्च को। हाल ही में विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है? 24 मार्च को। ध्यान रखिएगा, मौसम और उसके बाद तपेदिक, तो दोनों 23 मार्च और फिर 24 मार्च। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? तो शेफाली वर्मा जी। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि शेफाली वर्मा भारत के किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों के लिए 30% वेतन वृद्धि की है? तो ये तेलंगाना की राज्य सरकार ने की है। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 28 मई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इमरान अमीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये चाइना ने किया है। किस राज्य में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये किया गया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरिक गारलैंड को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने $1 बिलियन से अधिक में बिग बास्केट को खरीदा है? तो ये
टाटा सन्स ने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है यहाँ पर 56वें स्थान पर। 22 मार्च को किस राज्य का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का। भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग करने वाली है? तो डीजल इंजन की जगह भारतीय रेलवे जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन इंजन को प्रयोग करने वाली है। स्टार मार्क करके इस क्वेश्चन को लिख कर ले जाइएगा आपकी आने वाली एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए। किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ और अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है? तो यहां पर हो जाएगा आंसर बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि डिजिटल इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है विराट कोहली जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू अकासाकी का निधन हुआ है? तो ये जापान के। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नितिन गोखले जी ने लिखी है। किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये यूरोपीय संघ ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो संजीवनी जो परियोजना है ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। भारत में किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी? तो 84 दिनों की। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम लॉन्च की गई है? तो यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली के अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 100% इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण यहां पर किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शिवशंकर मेनन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इजराइल। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसे आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? तो ये किसे मिला है? रतन टाटा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। तो ये बने हैं कौन? पराग अग्रवाल जी बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो ये बना है बारबाडोस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।